हेलो बच्चों, लेट अस रीड दिस क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन सेज 1 mole of N2 and 44.8 liter of H2 at STP react to form. सो इस क्वेश्चन में कहा गया है कि जब हम 1 mole N2 और 44.8 लीटर ऑफ H2 को लेते हैं एट STP, सो वो यहाँ पे रिएक्ट करके कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे. और हमारे पास चार ऑप्शंस गिवन है एज ऑप्शन A, B, C एंड D. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है वो है यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ स्टोइकियोमेट्री. सो अगर हम देखें तो बैलेंस रिएक्शन होती है N2 plus 3H2 combine to form 2 moles of NH3. सो ये होती है बैलेंस रिएक्शन जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन कंबाइन होकर अमोनिया फॉर्म करते हैं. अब हमारे क्वेश्चन में इनिशियली प्रेजेंट है 1 मोल N2 और 44.8 लीटर ऑफ H2, यानी कि 44.8 डिवाइड बाय 22.4 मोल्स ऑफ H2, क्योंकि हम जानते हैं STP पे 1 मोल H2 22.4 लीटर ऑक्यूपाई करेगी, यानी कि बेसिकली हमारे पास 2 मोल्स H2 के प्रेजेंट है. सो अब अगर हम देखें तो हमने देखा था कि जब हम 1 मोल N2 लेते हैं तो उसके लिए 3 मोल H2 रिक्वायर्ड है, जिससे 2 मोल NH3 बन सके. बट यहां पे हमारे पास N2 तो है 1 मोल, लेकिन H2 केवल 2 मोल ही है. सो ये यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट की तरह एक्ट करेगा. सो अब सारे कैलकुलेशन इसके अकॉर्डिंग होंगे, यानी कि फाइनली हमारे पास जो ये H2 है वो पूरा यूटिलाइज हो जाएगा. और यहाँ पे अगर हम देखें तो 3 मोल H2 के लिए 1 मोल रिक्वायर्ड थे N2. सो 2 मोल H2 के लिए हमारे पास 2/3 मोल N2 रिक्वायर्ड होंगे, यानी कि 1 माइनस 2/3 मोल एंड में बचेगा. और अगर हम प्रोडक्ट की बात करें तो 3 मोल H2 से 2 मोल NH3 बन रहे थे. सो हमारे पास यहाँ पे 1 मोल H2 से 2/3 मोल NH3 बनेगा. हमारे पास है 2 मोल H2, सो उससे 4/3 मोल NH3 बनेगा, यानी कि यहाँ पे फाइनली हमारे पास 4/3 मोल NH3 के बचेंगे. सो हम लिख सकते हैं कि हमारे पास एंड में 1/3 मोल N2, 0 मोल H2 और 4/3 मोल NH3 मिलेंगे. अब अगर हम देखें तो हमारे पास ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास 4/3 मोल NH3 बन रहे हैं. ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि 22.4 लीटर 1 मोल NH3 के लिए होता है, जबकि हमारे पास 4/3 मोल है. अब अगर हम 4/3 मोल को यहाँ पे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करें तो हम Na यानी कि 6.022 इंटू 10⁻23 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जिसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी अप्रॉक्सीमेटली 8 इंटू 10⁻23, यानी कि इतने मॉलिक्यूल्स NH3 के बनेंगे. सो यहाँ पे ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा और ऑप्शन बी इनकरेक्ट. सो फाइनली हमें बोल सकते हैं कि इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट आंसर आया है वो यहाँ पे हमारे पास आया है ऑप्शन सी. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.